आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इस सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम कहते किसको है, इसके बारे में। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब कोई भी नाम होता है, दुनिया में जितना भी नाम है सब संज्ञा है। उसके बदले में जो भी प्रयोग होता है, जैसे राम श्याम के बदले मैं, तुम, यह, वह इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ये सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होता है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सबसे पहले हम चलेंगे पुरुषवाचक किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष को, ठीक है, ये स्त्री और पुरुष तो हम जानते करते हैं। औरत, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। स्त्री और पुरुष को मिल के ही हम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है हिंदी में जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फिर अब चलते हैं निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक क्या होता है, जिससे निश्चय का बोध हो जाता है कि यह राम है, यह कुर्सी है, ठीक है, यह मोहन है। ये हो गया कि कुर्सी है, ये है, वो हो गया निश्चय का बोध। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिससे अनिश्चित का बोध होता है, कोई होगा, ठीक है, वह क्लियर नहीं है कि यह रामे है या कुर्सी है, एक कोई होगा, हमको जानकारी नहीं हो, उससे होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना का बोध होता है। ठीक है, मैं आप ही चला जाऊंगा, किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें अपना का बोध हो, ठीक है, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक प्रश्न से ही होता है कि जिससे क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, तुम कौन हो। ठीक है, ये हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे लास्ट में आता है संबंधवाचक। संबंध के मतलब होता है रिलेशन। जैसे राम के पिता, मोहन का घर, ठीक, मोहन का भाई, ठीक, सीता की माँ, ये जो है माता पिता, ये भाई बहन का रिलेशन यानी संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए होता है यह संबंधवाचक सर्वनाम।